अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब इस मुर्गी को पूरे 21 दिन हो चुके हैं तो मैं क्या करूं? और इसने चिक्स निकालना शुरू कर दिए हैं। रात तक एक निकला था। ये वैसे ऐसे मैंने छत पे बैठाया हुआ था, छत पे भी ओपन स्काई में नहीं थी, दड़मे में थी। बट इसे अब मैं घर के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया और चारपाई के नीचे से रखा है क्योंकि सर्दियाँ काफ़ी चल रही हैं, सर्दी ज्यादा है जी। तो कमरे में से जो है ना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिल रही है। रात तक एक थे, अब देखते हैं अब मज़ीद कितने निकले हैं। टोटल इसके नीचे 7 अंडे रखे थे। जी 4 निकल चुके हैं, 4 चिक्स निकल चुके हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उनके ऊपर पाँव ना रखते कहीं। और 3 अंडे भी पड़े हुए हैं मज़ीद इसके नीचे। इसे बैठने की बहुत जल्दी है, काफ़ी एक्साइटेड हो रही है चूज़ों को लेके। अच्छा मैं बताता चलूँ कि इसे मेरा अंडों पे बिठाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मगर क्यों? ये मुर्गी अंडे दे रही थी, साथ में एक और मुर्गी अंडे दे रही थी। तो जो इनके अंडे हैं वो हम यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें खा रहे थे। और फ्रिज का जो पोर्शन होता है जो प्रॉपर अंडों के लिए बना होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं जानता हूं। इस पोर्शन में अंडे मैं रख रहा था इनके, और इसी तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, अप साइड डाउन, इस तरह मैं इनके अंडे रख रहा था क्योंकि हैचिंग का प्रोग्राम नहीं था, अंडे सिर्फ खाने थे। बट जैसी कुड़ू ये अचानक से प्रोग्राम बना है और इसे मैंने उन्हीं अंडों पे बिठा दिया है। क्या 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 क्या? अब ये काफ़ी सारी बातें होती हैं कि अंडों को अगर आप फ्रिज में रखें तो काफ़ी एहतियात से रखना चाहिए, अपसाइड डाउन नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें फ्लैट रखना चाहिए, और निचले वाले पोर्शन जो सब्जियों वाला पोर्शन होता है उसमें किसी डब्बे में आप बंद करके रखें ताकि ये नमी से महफूज रहें। एंड सो मतलब काफ़ी सारी बातें होती हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने रफली कोई किसी किस्म का प्लान नहीं था, इसलिए मैंने कोई एहतियात भी नहीं की थी और ऐसे ही अंडों को रख दिया था जैसे मैंने आपको अभी बताया है, जैसे फ्रिज में आपको नज़र भी आए। बट उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे अब तक निकल चुके हैं और 3 अंडे बाकी हैं। देखते हैं उन 3 में से बच्चे निकलते हैं कि नहीं निकलते। बट ये नोट किया कि जिस ज़ीरू ने आना है उसने दुनिया में आना ही आना है। किसी तरह का कोई प्लान नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुर्गी को अंडों पे बैठाना है। इसके अंडे हम मज़े मज़े से खा रहे थे, इसके भी अंडे थे, एक और मुर्गी के भी थे। ये कुड़ूक कोई बस ऐसे ही अचानक से प्रोग्राम बना और इसे घर में भी नहीं, इसे ऊपर ही मैंने बैठाया, ऊपर ही अंडों पे ये बैठी रही है 20 दिन। फिर कल इसे मैं रात को यहाँ पे लेके आ गया था क्योंकि अब उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था अब चिक्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसे मैं कमरे के अंदर लेके आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सब चिक्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। भाई मज़ा आया। कुछ घंटे मज़ीद वेट करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि जो बाकी 3 अंडे रह गए हैं उनका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो चलें कुछ देर वेट करते हैं और फिर दोबारा आते हैं। 2000 years later. जी अब मज़ीद कुछ घंटे गुजर गए और जो बाकी 3 अंडे थे उन्हें मैं छत पे लेके आया हूँ कि देखते हैं उनमें बच्चे हैं कि नहीं है। तो ये वो 3 अंडे हैं जिनमें से ये तो मुकम्मल तौर पे ख़राब है। एक अंडा, वो भी गंदा। इसके अंदर आधा बच्चा बना है जबकि इसके अंदर मुकम्मल तौर पे बच्चा बना है, बट वो इस अंडे के अंदर ही मर गया है। A few minutes later. तो टोटल इस मुर्गी के नीचे 7 अंडे रखे थे, 4 चूज़े निकले हैं और 3 अंडे ख़राब हुए हैं। गंदे अंडा सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में। तो अब इस मुर्गी को भी इसके चूज़ों के साथ अलग से बंद कर दें ताकि ये भी खाना पीना भी स्टार्ट करे और अपने जो नन्हे मुन्ने नए नए बच्चे इस दुनिया में हैं उन्हें भी खिलाए पिलाए। और अब इस मुर्गी को इसकी प्रॉपर जगह पे शिफ्ट कर दिया है। ये अपने 4 बच्चों के साथ इस दड़बे में अब रहेगी। नीचे मैंने भूसा और घास फूस रखा है ताकि इन्हें हीट मिलती रहे। काफ़ी सर्दी चल रही है, दिसंबर चल रहा है, तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की है कि इन्हें हीट मिलती रहे। इस पिंजरे को पूरा कवर किया हुआ है बाहर मोटे कपड़े से और अंदर इस तरह की एनवायरनमेंट बनाई है। भूसा भी रखा हुआ है और घास फूस भी रखा हुआ है।
चलें दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।